subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the anti-malarial drugs. I will discuss the bigonides, pyrimidine and artemether derivatives. तो आज इस वीडियो पे हम कुछ और एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी जो मलेरिया है उसकी एटियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी है, उसके प्लाज्मोडियम स्पीसीज है, ये बात करें उसके मलेरिया लाइफ साइकिल की हो, क्लोरोक्विन की हो, क्विनिन की हो या फिर उनके सार की हो, सब कुछ कवर कर चुके हैं। ये एक तरीके से लास्ट वीडियो है आपके एंटी मलेरियल ड्रग्स को लेकर। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। एंड इसके अलावा कोई नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। चलिए अब आते हैं हम लोग बाइगोनाइड्स और डाइहाइड्रोट्राइजिन डेरिवेटिव्स की ओर, जिसमें दो ड्रग मेनली पढ़ने हैं आपको मेडिकेम वाइज। ये है आपका साइक्लोगोनिल, एक है आपका प्रोगोनिल। तो बेसिकली आपका प्रोगोनिल साइक्लोगोनिल दोनों एक तरीके से एक मेटाबोलाइट सम का ही पार्ट है। आपको जो प्रोगोनिल है वो फर्दर आपके साइक्लोगोनिल्स में कन्वर्ट्स होते हैं। सो बात करें इनकी स्ट्रक्चर की, तो बेसिकली ये ट्राइजिन रिंग होता है आपका साइक्लोगोनिल। तो ये आपका ट्राइजिन रिंग है, ये पोजीशन नंबर 1, ये 3 है, ये 5 है, इसलिए 1, 3, 5 ट्राइजिन रिंग है, जिसके आपके 2 और 4 पे है आपका डाईएमिन, और इसके 6 पे है 6,6 डाईमिथाइल, और 1 पे है 4 क्लोरोफेनाइल। ठीक है, 1 4 क्लोरोफेनाइल, इसलिए क्या हो गया 1 पे 4 क्लोरोफेनाइल, 6,6 डाईमिथाइल, 1,6 डाईहाइड्रो और 1,3,5 ट्राइजिन, 2 और 4 पे डाईएमिन। ठीक, आपका जो साइक्लोगोनिल प्रोगोनिल्स है एक तरीके से लिनियर फॉर्म पे है, साइक्लिक फॉर्म पे नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं ग्वानिडिन रिंग। तो ये आपका है ग्वानिडिन रिंग। ठीक है, अब इस ग्वानिडिन रिंग पे पोजीशन नंबर 1 पे है एमिनो 4 क्लोरो एनिलो एमिनो, ये आपका 4 क्लोरो एनिलिनो, मिथाइलिडिन, ये आपका हो गया मिथाइलिडिन, ये पोजीशन क्या आपका मिथाइलिडिन है। और 2 पे है आपका, ये 2 है, उस पे है आपका प्रोपेन 2 आइल, ये आपका है प्रोपेन जो जुड़ा हुआ है 2 से, इसलिए है प्रोपेन 2 आइल ग्वानिडिन। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके प्रोगोनिल का। तो प्रोगोनिल और क्लोरोगोनाइड इज बाइगोनाइड्स एंड इट इज सिंथेटिक डेरिवेटिव। इट हैज मेनी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बट प्राइमरली इज मीडिएटेड थ्रू द कन्वर्जन टू द एक्टिव मेटाबोलाइट साइक्लोगोनिल, एंड साइक्लोगोनिल फर्दर इनहिबिट द डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, तो आपका प्रोगोनिल साइक्लोगोनिल्स में कन्वर्ट्स होता है। ये जो साइक्लोगोनिल है फर्दर आपके डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है, और ये एंजाइम क्या है, एंड दिस एंजाइम इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फोलिक एसिड। कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा एंटीबायोटिक्स वाले क्लास में, पावा पे आपके जो स्लोफेनामाइड्स हैं उन पे जो पावा है वो आपके डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेज से बनता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड। जो फर्दर डाइहाइड्रोफोलिक एसिड है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के प्रेजेंस में बनता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड इज द एक्टिव फोलिक एसिड विच फर्दर कन्वर्ट्स या हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एंड द डीएनए और आरएनए। तो जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है वो आगे जाके फिर डीएनए और आरएनए के लिए हेल्पफुल करता है, जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस है वो उसमें हेल्प करता है। तो अगर फोलिक एसिड या टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा तो डीएनए सिंथेसिस भी नहीं होगा और फर्दर ग्रोथ भी नहीं होगा। तो ये आपके जो प्रोगोनिल्स हैं साइक्लोगोनिल हैं वो फर्दर आपके डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिससे न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस नहीं हो पाता और फर्दर आपके जो बैक्टीरिया या तो प्लाज्मोडियम स्पीसीज का ग्रोथ है वो रुक जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए बात करें इसके यूज़ की, तो इट इज मोस्ट प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑन द प्राइमरी टिश्यू स्टेज। जो आपके लीवर स्टेज पे हैं उन पे काम करते हैं, खासकर आपके प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम और वाइवेक्स एंड ओवल स्पीसीज पे। इट इज नोन टू इफेक्ट अगेंस्ट द हिप्नोजॉइड्स, देयरफॉर इट इज नॉट यूज्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ रिलेप्स। तो ये आपके इफेक्ट हिप्नोजॉइड्स के अगेंस्ट में कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता है, इसलिए इसको हम रिलेप्स में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ड्रग है आपका अदर डेरिवेटिव्स में आते हैं। पहला है पायरामेथामिन। जो पायरामेथामिन है आपका पायरिडीन डेरिवेटिव है, तो ये आपका पायरिडीन डेरिवेटिव है। ठीक है,
तो आपके 5 पोजीशन पे है, ये पोजीशन नंबर 5 है, 5 पे है 4 क्लोरोफेनाइल, 4 क्लोरोफेनाइल। 6 पे, ये 6 पे आपका है इथाइल, ठीक है। पायरिमिडीन 2 4, ये आपका 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 डायमीन। क्लियर है। तो ये बेसिक है आपके पैरामेथामिन का बेसिक स्ट्रक्चर। जो पैरामेथामिन है उसका जो मोड ऑफ एक्शन सिमिलर होता है प्रोगोनिल जैसा ही। तो पैरामेथामिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ द अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन केस ऑफ क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम स्ट्रेन। तो ये मेनली आपके प्लाज्मोडियम स्पीसीज के, खासकर जो फेल्सिफेरम स्पीसीज है जो रेजिस्टेंट हो चुके हैं, उन पर यूज़ करते हैं व्हेन कंबाइंड विद द सल्फोडॉक्सिन। तो आपके जो सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स हैं उसके साथ में कॉम्बिनेशन में हम यूज़ करते हैं एंटीमलेरिया ड्रग के रूप में। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आते हैं जीपेट में, याद रखिए। इट एक्ट्स बाय द इनहिबिटिंग डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस इन द पैरासाइट, थस प्रिवेंटिंग द बायोसिंथेसिस ऑफ द प्यूरिन्स एंड pyrimidine, thereby halting the process of DNA replication, cell division and the reproduction। जैसे मैंने कहा, it acts primarily on the cytosines during the erythrocytic phase। Nowadays it is only used in the correct consent with the sulfonamide। तो आज की डेट में इसको हम केवल सल्फोनामाइड के साथ में यूज़ करते हैं, सिंगल यूज़ नहीं करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर सप्रेशन एंड और कीमोप्रोफाइलेक्सिस फॉर द मलेरिया। आल्सो यूज्ड इन द along with the sulfadiazine and azithromycin for the treatment of टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इसका यूज़ हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस में भी करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका आर्टिसोनेट्स आर्टेमिथर डेरिवेटिव्स। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। आर्टिसोनेट्स के केमिस्ट्री उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, इनके जो क्लोजी पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट है, रिंग इम्पोर्टेंट है, इसमें इंडोपराक्साइड लिंक या ब्रिज होता है, वो इम्पोर्टेंट है। इसकी स्ट्रक्चर याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, ईजी है। नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा टफ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। बाकी इसके जो क्लोजी पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों ही डेरिवेटिव्स हैं, आर्टिमिथर और आर्टिसोनेट्स। तो आर्टिसोनेट्स में यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, आपके ब्यूटोनिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि आपके आर्टिमिथर पे यहाँ पे केवल मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर। 10 पे केवल मिथॉक्सी है, जबकि यहाँ पे आपके कंप्लीटली ब्यूटोनिक एसिड है, 10 पे आपका ब्यूटोनिक एसिड है, ठीक। चलिए आते हैं इसके बेसिक क्लोजी पार्ट पे। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द आर्टेमिसिया ओना। ये प्लांट ड्राइड प्रोडक्ट है एंड यूज्ड इन चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन एज ए क्विन घासू, ठीक है। इट इज सिक्विस्टरपिन लैक्टोन विद द केमिकली रेयर पेरोक्साइड ब्रिज लिंकेज विच नोन एज द इंडो पेरोक्साइड ब्रिज लिंकेज। ये आता है आपके जीपेट में, ठीक है, कि आपके आर्टिमिथर्स पे या आर्टिसोनेट्स पे कौन सा रिंग होता है, कौन सा ब्रिज होता है, आपका होता है इंडो पेरोक्साइड ब्रिज। इट इज एक्टिव अगेंस्ट द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम। द इंडो पेरोक्साइड ब्रिज इंटरेक्ट विद द हीम इन पैरासाइट, finally lead to the inhibit the protein synthesis and ultimately result in lysis of parasites and also arrest the cell cycle। तो अल्टीमेटली ये जो आपके पैरासाइट्स में आपका जो डीएनए है, प्रोटीन सिंथेसिस है, उसमें इंटरेक्ट करता है, उसको इनहिबिट करता है, प्रोटीन को इनहिबिट करता है। इसके अलावा ये हीम पे जाके बाइंड करता है और जो सेल साइकिल है उसको भी अरेस्ट करता है। ये मेन उसके मोड ऑफ एक्शन है। इट इज़ यूज्ड फॉर सप्रेशन एंड और कीमोप्रोफाइलेक्सिस फॉर द मलेरिया। अब आते हैं नेक्स्ट ड्रग है आपका एटोवाक्यून। अब आते हैं एटोवाक्यून की ओर। तो एटोवाक्यून पे एक तरीके से ये आपका जो नेप्थलीन डेरिवेटिव है उसकी बात करें तो इसके जो 2 पोजीशन है, 2 के आपके इसके 4 पे 4 क्लोरोफेनाइल, ये आपका साइक्लोहेक्साइल 3 हाइड्रोक्सी, ये आपका पोजीशन नंबर 3 है। 3 पे हाइड्रोक्सी नेप्थलीन 1 और 4 डाइओन। क्लियर। ये आपका एटोवाक्यून। एटोवाक्यून ब्लॉक्स द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एट ए कॉम्प्लेक्स 3 ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन ऑफ प्रोटोजोआ।
thereby inhibiting the pyrimidine synthesis and preventing the nucleic acid and DNA synthesis। तो प्रोटो जो ये जो बेसिकली आपके जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, आपके जो रेस्पिरेटरी चेन्स हैं, उसको इनहिबिट करता है। उसके अलावा ये आपके pyrimidine सिंथेसिस को भी इनहिबिट करता है, जिससे आपके DNA RNA प्रॉपर्ली नहीं बन पाता। एंड इट इज यूज्ड फॉर सप्रेशन और कीमोप्रोफाइलेक्सिस ऑफ द मलेरिया एंड आल्सो हैज़ एंटी निमोसाइटिक प्रॉपर्टी। तो ये इनके बेसिक यूज़ हैं। तो ये आपका लास्ट ड्रग था आपके एंटी मलेरिया ड्रग्स का। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रो ड्रग कॉन्सेप्ट एंड देयर बेसिक एप्लीकेशंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ड्रग डिज़ाइन को लेकर। किस तरीके से हम ड्रग को डिज़ाइन करते हैं, क्यों बनाते हैं प्रो ड्रग, क्या बेसिक उनके टाइप्स हैं, क्या उनके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, क्या बेसिक उनके यूज़ हैं। सो इसके नोट्स हम अपलोड कर देंगे, अभी आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट। इस वीडियो के आते आते इस वीडियो को देख रहे होते हैं तो आप शायद आपको मिल गया होगा नोट्स आपके वेबसाइट पे। सो if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.